नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और सीधे न्यूज रूम से मैं आपसे मुखातिब हूं सुकन्या सिंह। और सबसे पहले आपको अभी की बड़ी खबर बताएंगे। बता दें कि खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के डोंबिवली की एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया है। आग बुझाने की कोशिश अभी भी जारी है। आग में फंसे हुए लोगों को निकाल लिया गया है और आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो तस्वीरें महाराष्ट्र से आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं केमिकल फैक्ट्री की, जहां आग ही आग का मंजर है, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और देखिए, लगातार कोशिशें भी फायर ब्रिगेड की टीम की चल रही है कि आग को बुझाया जाए। इन सब के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, ये राहत की बात है। तो डोंबिवली की केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, महाराष्ट्र के डोंबिवली की ये तस्वीर है और तस्वीरों में पूरा स्क्रीन धुएं से भरा हुआ है क्योंकि भयावह आग लगी है। इसको बेशक बुझाने की कवायद चल रही है, लेकिन तस्वीरों में सिर्फ धुआं और आग ही नजर आ रहा है। ये पहले केमिकल फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन आग लगने के बाद यहाँ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल है कि आखिर ये आग लगी कैसे। लेकिन राहत की बात यह है कि जो भी फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाल लिया गया। तो महाराष्ट्र से निकाल कर लेकर चलेंगे हम आपको समस्तीपुर, जहां से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर आई है। चलिए खबर की बात करते हैं। बिहार के समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की कोशिश की गई। इस दौरान दरिंदों ने उसकी एक आंख भी फोड़ दी। किसी तरह उसकी जान बच गई। रूह कपा देने वाली यह घटना उजियारपुर के थाने के एक गांव की है। किसी काम से बाहर गई महिला घर लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसको घेर लिया और रेप की कोशिश की। इस दौरान उसकी एक आंख को भी फोड़ दिया गया। दरिंदों ने उसे मरा समझकर फेंक दिया, लेकिन उसने जब शोर मचाना शुरू किया, इसके बाद अपराधी भागने को मजबूर हो गए और उसकी जान बच गई। घायल युवती के शोर मचाने पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को खबर दी। युवती को गंभीर हालत में अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल उसको भेजा गया है। तो तस्वीरें देखिए, तस्वीरें समस्तीपुर की है, जहां इंसानियत शर्मसार हुई है। पहले महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, उसके बाद लगातार उसकी पिटाई की गई, एक आंख फोड़ दी गई। बड़ा सवाल है कि क्या समस्तीपुर में इंसानियत शर्मसार है? कौन है ये हैवान जो महिलाओं के साथ बलात्कार भी करते हैं, उसको पीटते भी हैं और फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता तो उसकी आंख को भी फोड़ देते हैं, फिर उसे मरा हुआ समझ लेते हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर इन हैवानों की गिरफ्तारी कब होगी। समस्तीपुर के उजियारपुर की ये घटना है, जहां पर बड़ा मामला प्रकाश में आया। रूह कंपा देने वाली इस वारदात के बाद सवाल उठता है कि एक महिला से गैंगरेप होता, लेकिन समस्तीपुर पुलिस नदारद रहती है। जहां वारदात हुई, पुलिस की गश्ती वहां क्यों नहीं थी? अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी? अखफोड़वा कांड में पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है? ये तमाम सवालात पुलिस से हैं, जिसका जवाब पुलिस को देना होगा, क्योंकि इस घटना ने समस्तीपुर के साथ साथ पूरे बिहार में जो है लोगों को शर्मसार कर दिया है। इंसानियत शर्मसार है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां आपने देखा कि एक व्यक्ति जो है महिला के साथ छेड़खानी करता है, उसके बाद महिला ने जमकर उसकी चप्पलों से सुताई की है। बड़ा सवाल है कि थाने से 150 से 200 किलोमीटर दूरी पर यह सब कुछ होता रहा, पुलिस कहां थी? चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का। बड़ी खबर सिवान से, जहां पुलिस ने 50 लाख मूल्य का विदेशी शराब जब्त किया। शराब की एक खेप हरियाणा से अंडे के कार्टन में छिपाकर सिवान लाई जा रही थी, जिसे धरनी छापर चेकपोस्ट के पास जब्त किया गया। शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो रोहतक और हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराबबंदी कानून को अमल में लाने का जिम्मा पुलिस का है, लेकिन शराब तस्करी को रोकने में पूरी तरह से पुलिस नाकाम नजर आ रही है। अब तो बिहार के डीजीपी भी ये मान चुके हैं। डीजीपी की लाचारी के बाद जब हमने बिहार के कई इलाकों के लोगों को उनकी राय ली, तो उनका भी यही मानना था कि पुलिस पूरी तरह से फेल है। रिपोर्ट देखिए। शराबबंदी के सच की ये तस्वीरें इसी महीने की हैं।
लेकिन महीना कोई हो, दिन कोई हो, तस्वीरें तकरीबन यही रहती हैं। शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है और ज्यादातर मामलों में तस्कर फरार हो जाते हैं। मतलब साफ है कि पुलिस शराब तस्करी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। अब तो सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ने भी मान लिया है। कौन पीने वाला है, कौन बेचने वाला है, कौन बेचवाने वाला है, किस चौकीदार को मालूम नहीं और किस थानेदार को नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कौन शराब माफिया है। और थानेदार को अपने थाने के शराब माफिया के बारे में नहीं जानकारी है तो थानेदार होने के काबिल नहीं। जिनके तहत तमाम पुलिस अधिकारी काम करते हैं, जिनके जिम्मे पुलिस की पूरी व्यवस्था है, अगर वही ऐसी बात करे तो इसका मतलब मसला बेहद गंभीर है। थाना के जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं पी सकता। आए दिन शराब पकड़े जाने पर बिहार के लोग भी मानते हैं कि ये सब कुछ पुलिस की नाकामी की वजह से हो रहा है। सूबे के सबसे बड़े दारोगा तो खुद हैं। वो किसे कह रहे हैं? एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि सबसे बड़े ओहदे पर आप हैं और आप किसी निचले स्तर के दारोगा को कह रहे हैं कि ये वो ठान ले तो ऐसा हो। पहले तो है कि ठानना आपको चाहिए। जब बिहार का मुखिया जो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि शराब बंदी, उसके लेकर के वो अपने आप को ताजपोशी कराती है। मगर आप बताइए कि जो समझिए कि जब से शराब बंदी हुआ तब से अपराध की मात्रा और ज्यादा बढ़ोतरी हुई। कहीं शराब पकड़ाता है और वो घूस लेके और छोड़ देते तो इसके जिम्मेवार तो वही है ना। और अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ लड़के के साथ कोई बदतमीजी कर दिया तो इसका घटना सबसे पहले वो हुआ कि जहां वो शराब पैसा लेके और वो छोड़ दिया, इसकी वजह से तभी ना घटना हुआ। बिहार ही नहीं देश भर में शराबबंदी नीतीश कुमार का सपना है, लेकिन उस सपने को उनके अपने ही अधिकारी हर रोज चकनाचूर कर रहे हैं। जबरदस्ती घुसा देगा, ना लीजिएगा तो गए रखिए ना। सही बात कर रहे हैं। औरंगाबाद से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अभी इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बिहार में शराबबंदी के दावों की सच्चाई दिखाई। चलिए अब हम बात करेंगे कदाचार मुक्त मैट्रिक की परीक्षा के दावों की और इसकी हकीकत क्या कुछ है वो भी जान लेते हैं। बता दें कि कदाचार मुक्त मैट्रिक परीक्षा कराने के दावों की कितनी सच्चाई है, इसकी बानगी आरा में देखने को मिली। ये आरा के महाराजा कॉलेज और एसबी स्कूल मौलाबाग की तस्वीरें हैं, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह परीक्षार्थियों के परिजन अपने कैंडिडेट को चिट पुर्जा पहुंचाने में जुटे हैं। बता दें कि जिले में 36 परीक्षा केंद्रों में से आरा में 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हजारों की संख्या में परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं। वहीं भोजपुर जिला प्रशासन ने परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के लिए पूरी तैयारी की बात कही है, लेकिन ये तस्वीर प्रशासनिक दावों की पोल खोल रही है। तो तस्वीरें देखिए अंदर क्लासरूम से जहां परीक्षा चल रही है और बाहर जो है परीक्षार्थियों के परिजन सुनिश्चित कर रहे हैं कि बेशक उनके बच्चे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन चिट पुर्जों के जरिए वो पास जरूर हो जाए। और इन सब के बीच जब कैमरा उन पर जाता है तो देखिए कैसे दौड़ते भागते नजर आते हैं। और ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं उन तमाम दावों को फेल कर रही है जिसमें कहा जाता है कि बिहार बोर्ड में मैट्रिक की परीक्षा जो है वो कदाचार मुक्त हुई है पिछले कुछ सालों में। तो ये देखिए कदाचार का सिलसिला अब भी मैट्रिक की परीक्षाओं में लगातार चल रहा है और तस्वीरें जो है तमाम दावों की हकीकत को बयां कर रही है, जहां बड़े आराम से परिजन चिट पुर्जा पहुंचा रहे हैं। लेकिन बीएसईबी की जिम्मेदारी तो है ही कदाचार मुक्त परीक्षा की, लेकिन ऐसे परिजनों को भी ये देखना होगा कि इस तरीके से अपने बच्चों को मैट्रिक की परीक्षा पास करा के आखिर वो हासिल क्या कर लेंगे। पटना के सुमंत परिमल फोर्ब्स की सूची में टॉप पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुमंत ने कई देशों के आईटी दिग्गजों को पछाड़कर अपनी जगह पक्की की। सुमंत की उपलब्धि से न सिर्फ उनके दोस्त खुश हैं, बल्कि पूरा बिहार गौरवान्वित है। दुनिया को दर्शन कौन देगा? एक बिहारी 100 पर भारी। एक बार फिर इस बात को बिहार के रहने वाले सुमंत परिमल ने साबित कर दिखाया है। पटना के सुमंत परिमल ने न सिर्फ देश का नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया भर में बिहार की प्रतिभा का लोहा मनवाया। सुमंत परिमल अंतर्राष्ट्रीय फोर्ब्स मैगजीन की तरफ से आयोजित ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स की प्रतियोगिता में सबसे ऊंची रेटिंग लाकर फोर्ब्स की सूची में टॉप पर जा पहुंचे। सुमंत की इस कामयाबी पर पटना में उनके स्कूल के दोस्तों ने उनका सम्मान किया और बधाई दी। हमें इन पे बहुत ज़्यादा फक्र हो रहा है और हमारे कॉलेज के सीनियर ने, हमारे गुरु भी थे,
और इनके जो पढ़ाई का स्टाइल था वो बहुत मतलब कि एक लेवल से बहुत हाई लेवल पे था। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने इनको बहुत करीब से जाना है। कई लोग टॉपर होते हैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में। इनका एक मोटिव सिर्फ टॉप करना नहीं रहा कभी भी, इनका है पूरे समुद्र की गहराई को नापना। सुमंत परिमल की भारत में 5 ज्वेल्स नाम से एक आईटी कंपनी भी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के विकास पर काम करती है। सुमंत की कंपनी ने यूपी सरकार से इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करार भी किया है और बिहार में भी रोबोटिक्स तकनीक को बढ़ावा देने की उनकी इच्छा है। हमने यूपी सरकार के साथ माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो यूपी इन्वेस्टर समिट हुई थी, हमने उसमें करार किया है यूपी सरकार के साथ और उस पर हमारी बातचीत चल रही है। ये हम पूरा रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का हब का प्रपोजल लाए। सुमंत परिमल का सपना न सिर्फ बिहार बल्कि देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में टॉप पर पहुंचाना है और इसके लिए सुमंत जी जान से जुटे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए एक बार फिर से एक और अहम खबर आपको बताएं जिसमें हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि अपराधी कितने बेखौफ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वैशाली की। खबर वैशाली से आ रही है जहां भगवानपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक ऑफ इंडिया की सीएसपी शाखा में 2.5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान अपराधियों ने सीएसपी शाखा के संचालक समेत 3 लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। सीएसपी संचालक के मुताबिक नकाबपोश 3 अपराधी अचानक शाखा के अंदर आ धमके। अपराधियों ने सभी को गन पॉइंट पर लेकर लूटपाट की और हथियार का भय दिखाते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है लेकिन अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल सका। 3 आदमी से घुसा सर, एगो तो पहले गेट में बंद कर दिया और 2 को डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया। सब धक एकदम, एगो लड़का स्टाफ बगल में था उसको धा दिया, 3-4 बेर पर हमरा मार दिया। हथवा में से मोबाइल चाबी हवा दोनों छीन लिया सर। ठीक है, बंदूक से। कितना पैसा कितना था? 1 लाख रुपया होते से लाते, 1.5 लाख रुपया कल से रख लेते सर। टोटल कितना था? 2.5 लाख रुपया थे। मैं 60-70 हज़ार पेमेंट किए हैं। मारपीट भी किया सर? मारा नहीं भेलम, वर्ष से मारा है। 3-4 छरा सर मार दिया। तीनों सबके हाथ में पिस्टल? तीनों था सर। ले ले